बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आजादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। साइफर का मामला हो या ज़िम्नी इंतखाबात, अरशद शरीफ का बहिमाना कत्ल या इमरान खान पर कातिलाना हमला, बोल की तहकीकाती सहाफत बेनकाब करती रही हर साजिश। समी इब्राहिम, जमील फारूकी या इमरान रियाज, मीडिया का गला घोंटने की हर साजिश बनाई नाकाम। इंतकामी सियासत का निशाना बनने वाले शहबाज गिल हो या आजम स्वाति, पूरा सच सिर्फ बोल पर। गैर एलानिया बंदिश, गैर कानूनी हथकंडे, हर दबाव के सामने खड़ा रहा सिर्फ बोल। हकीकी सहाफत के लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा है बोल के साथ। इमरान खान जल्द लॉन्ग मार्च की तारीख की कॉल देने लगा है। चेरी ब्लॉसम पाकिस्तान आओ, अवाम में खड़े होकर दिखाओ। असद उमर का कोट मोमिन में खिताब। शाह महमूद कुरैशी 4:15 बजे जहलुम के शानदार चौक पर हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब 4:30 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले रवा दवा, हर वक्त बर वक्त। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज पर। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर, सजा याफ्ता, झूठा और दूसरी दफा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? एक मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है, ये कैसा ड्रामा हो रहा है? पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरुका से खिताब, कहा इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात हैं, ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहां जाएं? हुकूमत बुज़दिल है, इलेक्शन से भाग रही है। 1 साल बाद भी इलेक्शन हो तो पीटीआई ही जीतेगी। उमर ज़हूर मफरूर शख्स है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नॉर्वे से निकाला गया, दुबई आया, वहां भी केसेस का सामना है। फवाद चौधरी कहते हैं उमर ने घड़ी फरोख्त नहीं की, उमर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई करेंगे। उमर के 4 भाई नॉर्वे जेल में हैं। शहजाद अकबर समन भेजकर उमर ज़हूर को वतन वापस लाना चाहते थे। जुल्फी बुखारी बोले नवाज शरीफ और जरदारी ने कानून के खिलाफ गाड़ियां ली, निजी चैनल इस पर प्रोग्राम नहीं कर रहा। शीरी मजारी का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। उम्मीद है संगीन हालात से निकल आएंगे, 15 दिन के अंदर बेहतर फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान 20 या 21 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। सारी जिम्मेदारी अदलिया पर आ गई है। अदलिया का फर्ज है इलेक्शन की राह निकालकर अफरा तफरी से निकाले। एक तैनाती पर हैजान पैदा किया गया। इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आजम स्वाति वीडियो लीक और अरशद शरीफ कत्ल के खिलाफ पीटीआई सेनेटर्स 1 हफ्ते से सरापा एहतजाज। 7वें रोज भी पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली, मुजाहिरा किया। शहजाद वसीम बोले इमरान खान एक ब्रांड का नाम है, इमरान खान के खिलाफ जितने हरबे इस्तेमाल कर लें उनकी मकबूलियत बढ़ेगी। सेनेटर शिबली फराज बोले इंसाफ के तलबगार हैं। अरशद शरीफ की वालिदा को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बता दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने इस्तफसार किया इस केस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वैसे तो ट्रायल भी पाकिस्तान में हो सकता है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा मुल्क में भी एफआईआर हो सकती है। लकी मरवत में दहशत गर्दों का वार, पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। चौकी इंचार्ज आलमदीन समेत 6 अहलकार शहीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वजीर आला केपी की शदीद मुजम्मत। अहले खाना से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी से रिपोर्ट तलब। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले बेटों को कौम का सलाम।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।